हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21। राधिका के होश में न आने से अथर्व हुआ परेशान। अथर्व राधिका को अपनी बाहों में लिए अपने घर पहुंचता है। रामू काका दौड़कर उनके पास आते हैं और रामू काका फिक्र भरी आवाज में कहते हैं, साहब ये बिटिया कौन है और इसे क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा परेशानी भरी आवाज में कहता है, अंडस रामू काका अभी के अभी डॉक्टर को बुलाए। रामू काका अथर्व को परेशान देख जल्दी से कहते हैं, जी साहेब अभी बुलाता हूँ। अथर्व राधिका को लेकर रूम की तरफ बढ़ जाता है और रामू काका डॉक्टर को कॉल करने के लिए चले जाते हैं। इधर अथर्व राधिका को गेस्ट रूम में लेकर आता है और उसे आराम से बेड पर लेटाता है और वो राधिका के बगल में बैठ जाता है। राधिका को बेहोशी की हालत में देखकर उसका दिल तड़प उठता है और राधिका पर गुस्सा करते हुए कहता है, एक बार उठ जाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास से भागने की पनिशमेंट तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा। राधिका के चेहरे को देखते हुए अथर्व का ध्यान राधिका के गालों पर जाता है, जिसमें 5 उंगलियों की लाल निशान दिख रहे थे। अथर्व गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और फिर धीरे से राधिका के गालों को सहलाता है। तभी वहां रामू काका आ जाते हैं और वो अथर्व की आंखों में राधिका के लिए फिक्र साफ साफ देख लेते हैं। वो अथर्व की तरफ बढ़ते हुए आराम से कहते हैं, साहेब मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। अथर्व रामू काका की आवाज सुन जल्दी से राधिका के पास से उठता है और उनकी तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता है, ठीक है। रामू काका थोड़ा रुककर कहते हैं, साहेब आप चेंज कर लीजिए, मैं बिटिया के पास रुकता हूँ। अथर्व राधिका की तरफ एक नजर देखता है और रामू काका की तरफ देखकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, अगर इसे होश आए तो मुझे तुरंत बुलाइएगा। रामू काका जल्दी से कहते हैं, जी साहेब। अथर्व से रहा नहीं जाता, वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और 30 सेकंड के अंदर चेंज करके राधिका के पास वापस आता है और उसके पास बैठकर उसके होश में आने का वेट करता है। रामू काका अभी अथर्व के पास खड़े होते हैं और अथर्व के एहसासों को देखते हैं। कुछ देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो राधिका का चेकअप करते हैं। अच्छे से चेकअप करने के बाद और राधिका कोई इंजेक्शन लगाते हैं और फिर उठते हुए अथर्व की तरफ देखकर कहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है, पेशेंट डर से बेहोश से हो गया था, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो कुछ देर में होश में आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ये सुनकर राहत महसूस करता है और पूछता है, डॉक्टर अभी फीस कितनी हुई? डॉक्टर थोड़ा शर्म भरी आवाज में कहता है, क्या सर आप भी शर्मिंदा कर रहे हैं? वो आप ही का तो हॉस्पिटल है, फीस की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व हल्की मुस्कान लिए रामू काका की तरफ देखते हुए कहता है, रामू काका डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आइए। उद्धरण चिन्ह। रामू काका जल्दी से कहते हैं, आइए डॉक्टर साहेब। फिर रामू काका और डॉक्टर रूम के बाहर चले जाते हैं। अथर्व वही राधिका के पास बैठ जाता है और उसका हाथ बड़ी मजबूरी से पकड़ लेता है और उसके होश में आने का वेट करता है। ठीक 1 घंटे बाद राधिका धीरे धीरे अपनी पलकें उठाती है। राधिका को होश में आते देख अथर्व के चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं और वो पूछता है, राधिका तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की आवाज सुनकर अपनी आंखें अच्छे से खोलती है। अथर्व को अपने सामने पाकर वो जल्दी से उठकर अथर्व के सीने से लिपटते हुए खुशी से भरी आवाज में कहती है, अथर्व। अथर्व इस वक्त राधिका पर बहुत गुस्सा करने वाला था, लेकिन राधिका की इस हरकत में अथर्व का पूरा गुस्सा शांत कर दिया था। वो भी राधिका को गले से लगाते हुए नर्म आवाज में पूछता है, ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। अथर्व राधिका को प्यार से सहलाता है। राधिका को अथर्व के छून सुकून का एहसास दिला रही थी, लेकिन राधिका को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। वो जल्दी से अथर्व से दूर होती है। अथर्व टेबल पर रखा पानी का ग्लास राधिका की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से कहता है, पहले पानी पी लो। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व के हाथ से पानी का ग्लास लेती है और उसमें का पानी एक बार में खत्म कर देती है, जैसे वो काफी समय से प्यासी हो।
अथर्व राधिका को ऐसे देख पूछता है, और पानी चाहिए? राधिका ना में अपना सिर हिलाकर मना करती है। अथर्व राधिका के हाथ से पानी का खाली ग्लास ले वापस टेबल पर रख देता है। राधिका कुछ सोचते हुए अथर्व की आंखों में देखते हुए कहती है, सच में आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। पता नहीं वो गुंडे मेरे साथ क्या करते। उद्धरण चिन्ह। अथर्व प्यार से कहता है, सब ठीक है, उनके बारे में मत सोचो। उद्धरण चिन्ह। राधिका कहती है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मैं वहां हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व घमंड भरी आवाज में कहता है, तुम्हें बताया तो था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हारा पता लगवा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाती है। अथर्व कहता है, बाथरूम में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, जाओ चेंज करके आना, फिर हम खाना खाने चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका हाँ बोलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी वहां रामू काका आ जाते हैं और अथर्व को अकेले देख खुश होते हुए कहते हैं, बिटिया को होश आ गया, क्या वो ठीक है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व रामू काका की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। रामू काका प्लीज सर्वेंट से कहकर हमारे लिए खाना लगवा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रामू काका जल्दी से कहते हैं, जी साहेब अभी लगवाते हैं। उद्धरण चिन्ह। रामू काका जल्दी से नीचे चले जाते हैं। कुछ देर बाद राधिका हाथ मुंह धोकर कर कपड़े बदल कर रूम में आती हैं। अथर्व राधिका की तरफ देख पूछता है, चले? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ। फिर दोनों एक साथ रूम के बाहर जाते हैं। राधिका चारों तरफ से अथर्व का घर देखकर हैरान थी। ये घर वाकई बहुत खूबसूरत था और बड़ा भी। राधिका को अथर्व का घर बहुत पसंद आता है। वो अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, आपका घर तो बहुत अच्छा और बड़ा है, तो आप उस होटल में क्यों रहते थे? उद्धरण चिन्ह। अथर्व चलते हुए ही इस बात के जवाब में कहता है, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका कुछ बातों का एहसास करते हुए जल्दी से खुशी भरी आवाज में कहती है, ये आपका घर है, मतलब आपके माँ पापा भी यहीं होंगे, क्या अभी मैं उनसे मिलूंगी? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, नहीं वो यहाँ नहीं रहते, वो उनके घर में रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा सीरियस होते हुए पूछता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम उनसे मिलना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर हिचकिचाते हुए बोली, न हाँ, मतलब मुझे उनसे मिलकर खुशी होती। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में कहता है, उन्हें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगता, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राधिका स्माइल करते हुए बोली, अच्छा, कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व और राधिका नीचे आते हैं। दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हैं। सभी सर्वेंट वहीं उनके लिए खाना लगा रहे थे। अथर्व को आते देख वो सभी अपना काम करना बंद करते हैं और अथर्व को ग्रीट करते हुए कहते हैं, वेलकम सर। सर्वेंट को ऐसा करते देख राधिका धीरे से अथर्व से कहती है, क्या आप महाराज हैं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, नहीं। राधिका उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए अथर्व से धीरे से कहती है, तो ये सब आपको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं यहाँ बहुत दिन बाद आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका समझते हुए बोली, अच्छा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व को उसाम सी लड़की से इतना बात करते देख सभी सर्वेंट राधिका से जलने लगते हैं और वो जलन उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। अथर्व उन सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है, हमारे लिए खाना लगा दीजिए, देन यू कैन रिटर्न टू योर वर्क। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए कहता है, चलो बैठते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों जाकर चेयर पर बैठते हैं और सर्वेंट उनके लिए खाना परोसकर वहां से चले जाते हैं। अथर्व और राधिका खाना खाने लगते हैं। अथर्व खाते हुए शांत आवाज में पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ, तुम भागी क्यों थी? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 22 शर्मिंदगी। फिर दोनों जाकर चेयर पर बैठते हैं और सर्वेंट उनके लिए खाना परोसकर वहां से चले जाते हैं। अथर्व और राधिका खाना खाने लगते हैं। अथर्व खाते हुए शांत आवाज में पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ,
तुम भागी क्यों थी? उद्धरण चिन्ह। अथर्व का सवाल सुन राधिका एक पल के लिए रुक जाती है और अपने मुंह का निवाला गिलकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगा ये सही होगा। अथर्व को लगा था कि राधिका के पास इस सवाल का कोई अच्छा जवाब होगा, लेकिन वो राधिका के मुंह से इतना आम जवाब सुन तंज भरी आवाज में कहता है, एंड इसको, वो तो तुम्हें पता चल गया है कि ये कितना सही था। उद्धरण चिन्ह। राधिका सिर झुकाते हुए मन में कहती है, हाँ मार लो ताना। अथर्व सीरियस टोन में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तुमसे सच जानना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए थोड़ा रुक कर कहती है, वो आपकी दोस्त? अथर्व राधिका की बात काटते हुए कहता है, ऋचा ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, वहां से जाने का मेरा फैसला था। वो मैं कह रही थी कि आपकी दोस्त ने मुझसे कहा था कि मेरे आपके साथ रहने से उनकी जिंदगी खराब हो गई है तो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व चीरते हुए बोला, तो तुमने भागने का फैसला कर लिया? गुड, वेरी गुड। राधिका शर्मिंदगी से सर झुकाती है। कोष्टक। अथर्व थोड़ा शांत होते हुए बोला, तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए, वो तो मैं वक्त पर आ गया वरना। अथर्व बोलते बोलते चुप हो जाता है। राधिका सिर उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। अथर्व शांत आवाज में कहता है, चुपचाप खाना खाओ, और तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम दोबारा ऐसी बेवकूफी भरी हरकत नहीं करोगी। राधिका कुछ नहीं कहती, फिर दोनों चुपचाप अपना अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अथर्व राधिका पानी पी रहे होते हैं कि वहां रामू काका आ जाते हैं और वो राधिका को देखते हुए पूछते हैं, बिटिया अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उद्धरण चिन्ह। राधिका रामू काका की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जी काका, अब मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से राधिका को रामू काका से मिलवाते हुए कहता है, राधिका ये रामू काका हैं, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा इन्हें कह देना। उद्धरण चिन्ह। राधिका हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, अंडस्को हम। अथर्व रामू काका की तरफ देखते हुए कहता है, रामू काका राधिका कुछ दिनों के लिए यही रहेगी, तो आप उसे घर दिखा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रामू काका जल्दी से बोले, हाँ क्यों नहीं, आओ बिटिया मेरे साथ चलो। राधिका उठती है और रामू काका से बातें करते हुए घर घूमने चली जाती है। राधिका के जाते ही अथर्व का मोबाइल रिंग करने लगता है। अथर्व उठकर बाहर की तरफ जाते हुए अपना फोन उठाता है। ये कॉल अथर्व के बॉडीगार्ड का था। अथर्व जल्दी से कॉल उठाते हुए कहता है, हाँ बोलो। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड कहता है, बॉस हमने उन गुंडों को जेल भिजवा दिया है। अथर्व रिलैक्स होते हुए कहता है, गुड। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा सचेत होते हुए बोला, अच्छा सुनो, पता लगाओ क्या इसके पीछे ऋचा का हाथ है। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड जल्दी से कहता है, जी बॉस, मैं अभी अपने खबरी को इस बारे में पता लगाने को कहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बोला, ठीक है, कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। उद्धरण चिन्ह। अथर्व कॉल कट कर देता है और फिर कुछ सोचते हुए बारी बारी 2 कॉल्स और करता है और उनसे बात करके घर अंदर आ जाता है। अथर्व को ऋचा पर शक था क्योंकि ऐसा काम ऋचा भी कर सकती है और ये बात अथर्व जान चुका था। लेकिन अथर्व ने 2 कॉल्स किसको किए ये अभी राज था। कोष्टक। अथर्व घर के हॉल में आता है जब तक राधिका अथर्व का पूरा घर घूम लेती है। राधिका अथर्व के पास आते हुए कहती है, आपका घर तो बहुत बड़ा है और खूबसूरत भी। अथर्व नॉर्मल टोन में कहता है, अब तुम पूरा घर देख चुकी हो तो अब अपने रूम में जाकर आराम कर लो। राधिका हाँ में अपना सिर हिलाती है। फिर अथर्व रामू काका की तरफ देखते हुए नर्म आवाज में कहता है, रामू काका अब आप भी आराम करने जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रामू काका जल्दी से कहते हैं, जी साहेब। फिर वो वहां से चले जाते हैं। अथर्व और राधिका भी ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। राधिका के रूम तक पहुंचने तक दोनों शांत ही थे। फिर अथर्व अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नॉर्मल टोन में कहता है, ठीक है जाओ सो जाओ, हम कल सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह।
राधिका धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाकर हल्का मुस्कुराती है और अपने रूम अंदर चली जाती है। अथर्व भी अपने रूम में आता है और अपना मोबाइल टेबल पर रखकर बेड पर सोने आ जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो बार बार कर बदलता है और यही हाल राधिका का था। दोनों की आंखों से नींद गायब थी। दोनों किसी सोच में डूबे हुए थे। आधी रात गुजर जाती है, फिर उन्हें नींद लगती है। अगली सुबह अथर्व नहा धो के ऑफिस के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। सर्वेंट अथर्व को डाइनिंग आते देख जल्दी से उसके लिए एक कप में कॉफी निकालने लगती हैं। अथर्व डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठते हुए उस सर्वेंट से पूछता है, राधिका वो नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट जल्दी से जवाब में कहती है, सर मैं जब गई थी तब उनका रूम अंदर से बंद था। मुझे लगा वो अभी तक सो रही है, क्या मैं उन्हें बुला कर लाऊं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से मना करते हुए बोला, नहीं, जरूरत नहीं है, सोने दो उसे। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट जल्दी से अथर्व के आगे कॉफी का कप रखती है। अथर्व कॉफी का कप उठाकर उसे पीने लगता है। सर्वेंट जल्दी से प्लेट लेकर अथर्व के लिए नाश्ता निकालने लगती है, लेकिन तभी अथर्व उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहता है, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट सब चीजों को वहीं रखकर साइड में चुपचाप खड़ी हो जाती है। अथर्व अपनी कॉफी खत्म करता है और जैसे ही अपनी चेयर से उठने वाला होता है कि राधिका सिंपल सी कुर्ती प्लाजो पहने उसकी तरफ आते हुए कहती है, क्या आपने नाश्ता कर लिया? उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तरफ देखता है और वो एक पल के लिए उसे ही देखता रह जाता है। राधिका उसके पास आकर रुकती है और अपने सवाल के जवाब का वेट करती है, लेकिन अथर्व अभी भी उसे सिर्फ देख रहा था। राधिका अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कहती है, आपने सुना, मैंने कुछ पूछा है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से राधिका के ऊपर से नजरें हटाते हुए हिचकिचाहट में कहता है, अना नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपनी टाई ठीक करते हुए नॉर्मल टोन में कहता है, बैठो साथ में नाश्ता करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपने लिए चेयर पीछे करके उसमें बैठ जाती है। सर्वेंट हैरानी से अथर्व को देखते हुए कहती है, अभी तो सर को भूख नहीं लगी थी, इस लड़की के आते ही इन्हें भूख लग गई। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सर्वेंट की तरफ देखता है। सर्वेंट जल्दी से हिचकिचाते हुए नाश्ता सर्व करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन राधिका उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए, मैं खुद कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व उस सर्वेंट की तरफ देख नर्म आवाज में कहता है, ठीक है, तुम जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट वहां से चली जाती हैं। राधिका अथर्व और अपने लिए नाश्ता लगाती हैं और फिर दोनों नाश्ता करने लगते हैं। अथर्व अपने मुंह से निवाला गिलते हुए कहता है, राधिका। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ देखकर जल्दी से कहती है, हाँ कहिए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर कहता है, वो मैं तुम्हारे लिए 2 टीचर्स हायर किया हूँ, एक तुम्हें बेसिक चीजें पढ़ाएगी और दूसरी तुम्हें कल जैसी मुसीबत से बचना सिखाएगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, लेकिन ये सब की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा सख्त आवाज में कहता है, जरूरत है, अगर तुम दोबारा किसी मुसीबत में पड़ती हो तो ऐसे में अपनी रक्षा खुद कर सको। मैं हर समय तुम्हारे लिए नहीं आ सकता, तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे से कहती है, समझ गई। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में कहता है, बढ़िया, वो आज से आएंगी, तुम्हें उनकी बातें माननी है और उनकी बातें याद भी रखनी है। उद्धरण चिन्ह। राधिका बोली, हाँ। फिर अथर्व आगे कुछ नहीं कहता और फिर दोनों नाश्ता करते हैं और अथर्व अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अथर्व के जाने के बाद 2 सर्वेंट राधिका के पास आती हैं और उनमें से एक चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही आराम नहीं हो रहा। क्या होगा आगे इस कहानी में? सर्वेंट आखिर राधिका से ऐसी बात कर क्यों रही है? वो राधिका से क्या करवाना चाहती हैं? क्या फिर से राधिका के साथ कुछ बुरा होने वाला है? एपिसोड 23 बुरा व्यवहार। अथर्व के जाने के बाद 2 सर्वेंट राधिका के पास आती हैं और उनमें से एक चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही आराम नहीं हो रहा। राधिका थोड़ा प्यार से कहती है, आप मुझे कह रही हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी सर्वेंट मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्यों?
क्या तुम्हें हमारे अलावा कोई दिखाई दे रहा है? उद्धरण चिन्ह। राधिका नामे अपना सिर हिलाती है। पहली सर्वेंट चिढ़ते हुए कहती है, अंडरस्को प्लीज भोली बनने का नाटक मत करो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए? राधिका जल्दी से प्यार से बोली, अंडरस्को हाँ, बताए मुझे क्या करना है? दूसरी सर्वेंट सोचते हुए कहती है, अंडरस्को तुम पूरे घर का झाड़ू पोछा कर दो, बाकी सब हम कर लेंगे। राधिका अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए बोली, अंडरस्को ठीक है। पहली सर्वेंट दूसरी सर्वेंट से धीरे से कहती है, अंडरस्को ये तो बड़ी आसानी से मान गई, चलो इसे और परेशान करते हैं। दूसरी सर्वेंट मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को ठीक है। पहली सर्वेंट कुछ सोचकर कहती है, अंडरस्को सुनो, तुम्हें हाथों से झाड़ू पोछा करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ज्यादा अच्छी सफाई नहीं होती। राधिका बिना कोई आपत्ति जताते हुए बोली, अंडरस्को ठीक है। फिर वो सर्वेंट राधिका को झाड़ू, एक बाल्टी में पानी और एक कपड़ा देते हुए कहते हैं, अंडरस्को चलो शुरू हो जाओ। राधिका झाड़ू लेकर पूरे इतने बड़े घर में अकेले झाड़ू लगाने लगती है। राधिका को काम करता देख दोनों सर्वेंट हंसते हुए उसका मजाक उठाने लगती हैं। लेकिन राधिका इन बातों की फिक्र ना करते हुए अपने काम पर ध्यान देती है, और वो इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा अकेले 2 घंटे में कर देती हैं। राधिका आखिर में हॉल पर में लगा रही होती है कि वहां रामू काका आ जाते हैं और वो राधिका को काम करते देख जल्दी से कहते हैं, राधिका बिटिया ये आप क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। राधिका पोछा लगाते हुए कहती है, मैं सफाई कर रही हूँ रामू काका। रामू काका सख्त आवाज में बोले, उठे खड़े होए। राधिका पोछा छोड़कर खड़े होती हैं। रामू काका प्यार से पूछते हैं, बेटा आपको ये करने के लिए किसने कहा? उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वो मेरे से मदद के लिए कह रही थी, तो बस मैं उनकी मदद कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। रामू काका थोड़ा सख्त आवाज में कहते हैं, हम अपने मेहमानों से काम नहीं करवाते। उद्धरण चिन्ह। रामू काका आवाज लगाकर सारे सर्वेंट को हॉल में बुलाते हैं। लगभग 10 से 12 सर्वेंट लाइन से खड़े हो जाते हैं। रामू काका उनकी फटकार लगाते हुए कहते हैं, किसने राधिका बिटिया को काम करने के लिए कहा? वो हमारी मेहमान है, क्या ये सब अच्छा लगता है? सर्वेंट को डांट पड़ता देख राधिका को अच्छा नहीं लगा, वो धीरे से कहती है, रामू काका मैं खुद उनकी मदद करना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। रामू काका सर्वेंट की तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं, शिखिए इनसे, आपको डांट पड़ रही है और उन्हें बुरा लग रहा है। अब जल्दी वो आगे आ जाए, जिन्होंने राधिका से मदद के लिए कहा। रामू काका की डांट सुनकर हिचकिचाते हुए वही 2 सर्वेंट आगे आती हैं। रामू काका गुस्से से कहते हैं, बाकी सब अपने अपने काम पर लौट जाए। बाकी सर्वेंट वहां से चले जाते हैं। रामू काका राधिका की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहते हैं, राधिका बिटिया आपकी टीचर आने वाली है, आप अपने रूम में जाकर अपने आप को साफ कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। राधिका मुंह उतारे वहां से चली जाती हैं और रामू काका उन 2 सर्वेंट पर बहुत गुस्सा करते हैं, वो दोनों अपनी गलती पर पछताती है। रामू काका आखिर में सख्त आवाज में कहते हैं, अब यहाँ से चली जाओ, शाम को साहेब आएंगे तो वही तुम दोनों का फैसला करेंगे कि तुम्हें नौकरी में रखना है या निकालना है। अब चली जाओ। सर्वेंट अपना सिर झुकाकर वहां से चली जाती हैं। इधर अथर्व अपने ऑफिस पहुंचता है। वो जैसे ही अपने केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, उसे वहां आराम से बैठा हुआ उसका दोस्त रोहित दिखाई देता है। अथर्व उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए थोड़ी हैरानी का नाटक करते हुए कहता है, अंडरस्को आज तुझे अपनी एक्टिंग से फुर्सत मिल ही गई। हाँ, रोहित एक बहुत फेमस का चार्मिंग एक्टर था, जिसके एक्टिंग की चर्चा हॉलीवुड तक होती थी। रोहित अथर्व की तरफ देखकर जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए खुशी से कहता है, अंडरस्को अथर्व। दोनों गले लगते हैं और फिर बैठकर बातें करने लगते हैं। रोहित हिचकिचाते हुए पूछता है, अंडरस्को मैंने सुना है तूने ऋचा को जब से निकाल दिया है, क्या ये सच है? अथर्व ऋचा का नाम सुन थोड़ा सख्त होते भी कहता है, अंडरस्को हाँ। रोहित हैरानी से पूछता है, अंडरस्को लेकिन क्यों? अथर्व सीरियस टोन में कहता है, अंडरस्को रोहित मैं ऋचा को अच्छे से जानता हूँ, उसने तुझे सारी बात अपने आप को सही रखकर बताई होगी।
रोहित जल्दी से कहता है, अंडरस्को हाँ, इसीलिए तो मैं तुझसे सच जानने आया हूँ। अथर्व थोड़ा रुक सारी बात रोहित को बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद रोहित के मुंह से सवाल मस्ती भरे लहजे में निकलता है, अंडरस्को क्या वो लड़की सुंदर है? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? क्या वो अभी भी तेरे साथ रहती हैं? अथर्व बिना किसी भाव के कहता है, अंडरस्को हाँ, ना, हाँ, तेरे 3 सवाल के 3 जवाब। रोहित खुश होते हुए कहता है, अंडरस्को ओके, इसका मतलब वो ब्यूटीफुल हैं। अथर्व थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, अंडरस्को मुझे लगा हमारा टॉपिक दूसरा है। रोहित सीरियस होते हुए कहता है, अंडरस्को हाँ सॉरी, तो फिर तूने ऋचा को जॉब से निकाल कर बिल्कुल सही किया। रोहित वापस अपनी मस्ती में आते हुए बोला, अंडरस्को तो क्या राधिका और तेरे बीच कुछ है? अथर्व थोड़ा सोचकर चिढ़ते हुए कहता है, अंडरस्को बिल्कुल नहीं, हमारे बीच में क्या होगा? रोहित जल्दी से कहता है, अंडरस्को नहीं, नहीं अथर्व तू सोचकर बोला है, तुझे बिना सोचे कहना था। रोहित सीरियस होते हुए आगे पूछता है, अंडरस्को क्या तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है? अथर्व फिर सोचते हुए कहता है, अंडरस्को नहीं। रोहित फिर से अथर्व को टोकते हुए बोला, अंडरस्को नहीं अथर्व, तुझे सोचकर नहीं बोलना है। अथर्व कहता है, अंडरस्को क्योंकि मुझे नहीं पता रोहित कि मुझे क्या कहना चाहिए, इसलिए मैं सोचते हुए कह रहा हूँ। रोहित थोड़ा रुककर अथर्व को देखते हुए सीरियस टोन में बोला, अंडरस्को मुझे लगता है तुझे राधिका से प्यार हो गया है। अथर्व अपनी चेयर से उठते हुए जोर से कहता है, अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं है। रोहित जल्दी से बोला, अंडरस्को अथर्व तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तो चल एक टेस्ट कर लेते हैं जिसका नाम लव टेस्ट है। अथर्व हैरानी से बोला, अंडरस्को मार्केट में लव टेस्ट करने की मशीन बन गई है। इसके बारे में मुझे कैसे नहीं पता चला? रोहित जल्दी से कहता है, अंडरस्को अथर्व ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। रोहित अथर्व को समझाते हुए बोला, अंडरस्को लव टेस्ट तुझे आसान शब्दों में समझाऊं तो मैं तुझसे कुछ सवाल करूंगा, और तुझे बिना सोचे 1 सेकंड में उसका जवाब देना होगा। और तेरे जवाबों से मैं एनालिसिस करूंगा कि तू प्यार में है या नहीं है। अथर्व सोचते हुए बोला, अंडरस्को अजीब तरीका है लेकिन ठीक है, तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए। अथर्व वापस बैठते हुए आराम से बोला, अंडरस्को चल तुझे जो पूछना है पूछ। मैं रेडी हूँ। रोहित बिना सोचे पहला सवाल पूछता है, अंडरस्को जब तूने देखा कि ऋचा राधिका का गला दबा रही है, तब तुझे कैसा महसूस हुआ? एपिसोड 24 पजेसिव लवर। रोहित बिना सोचे अथर्व से अपना पहला सवाल पूछता है, अंडरस्को अथर्व, जब तूने देखा कि ऋचा राधिका का गला दबा रही है, तब तुझे कैसा महसूस हुआ? रोहित जल्दी से आगे कहता है, सोचना नहीं है तुझे, जल्दी से जवाब दे। अथर्व जल्दी से कहता है, मैं डर गया था, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। रोहित अथर्व का जवाब सुन हल्का मुस्कुराता है और फिर सीरियस होते हुए दूसरा सवाल पूछता है, अंडरस्को जब तू राधिका के साथ रहता है तब तुझे कैसा लगता है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से कहता है, बस बुरा नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। रोहित आगे पूछता है, अच्छा और जब वो तेरे सामने नहीं होती तब तुझे कैसा लगता है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सोचने लग जाता है। रोहित थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, सोचना नहीं है तुझे। अथर्व कहता है, हाँ ना, नहीं सोच रहा हूँ। अगर वो सेव है और ये बात मुझे पता है तो मुझे उसकी फिक्र नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। रोहित धीरे से खुद से कहता है, काफी गोल घुमाकर जवाब दिया है, मतलब तू उसकी फिक्र करता है। रोहित अगला सवाल करते हुए कहता है, अगर एक दिन अचानक राधिका गायब हो जाए, मतलब इस दुनिया से ही गायब हो जाए, तब तेरा क्या रिएक्शन होगा? उद्धरण चिन्ह। अथर्व कहता है, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। रोहित सोचते हुए कहता है, अच्छा और मेरा अगला सवाल है, तेरा कैसा रिएक्शन होता अगर तुझे राधिका तेरे दुश्मन शिखर रावत के साथ एक बेड पर दिखती? अथर्व गुस्से से अपनी चेयर से उठते हुए बोला, ये कैसा सवाल है रोहित? वो उस टाइप की लड़की नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रोहित भी जल्दी से उठकर अथर्व को शांत करवाते हुए बोला, रिलैक्स्ड अथर्व, ये बस एक सवाल था जिसका जवाब भी मुझे मिल गया है।
क्या अब तू रिजल्ट जानना चाहेगा? उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत होते हुए कहता है, वैसे मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन तब भी रोहित, तू बता सकता है। रोहित अपने शब्दों पर जोर डालते हुए कहता है, अंडरस्को, तेरे अंदर राधिका के लिए फीलिंग है अथर्व, लेकिन तेरा दिमाग इस बात को मानना नहीं चाहता है और तू शिखर वाले सवाल पर चिढ़ गया। मतलब साफ है, तू नहीं चाहता कि राधिका तेरे अलावा किसी लड़के के साथ रहे, तू उसके लिए पजेसिव लवर है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व रोहित की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और जल्दी से मना करते हुए कहता है, तेरी एक भी बात सही नहीं है रोहित, मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा सीरियस होते हुए आगे बोला, अंडस्को, अगर तू ये सब राधिका से कहता तो मैं मान भी लेता, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जिसकी वजह से लड़कियां मेरी तरफ खींची चली आती हैं। रोहित पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, अंडस्को है अथर्व, तेरे दिल में राधिका के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन तू इस बात को मानना नहीं चाहता है। देखना, तू कुछ दिनों में ही उसके प्यार में पागल आशिक हो जाएगा, उसकी हर बात मानेगा। रोहित थोड़ा रुककर आगे कहता है, अंडस्को, हाँ, अगर तू इस सब से बचना चाहता है तो मेरे पास इसका इलाज है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सवालिया लहजे में पूछता है, इलाज? कैसा इलाज? उद्धरण चिन्ह। रोहित थोड़ा रुककर कहता है, अंडस्को, तू कुछ दिनों के लिए उससे दूर हो जा, यानी उसे देख मत। अगर तू उसे देखे बगैर रह लेता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू प्यार जैसी बला से बच गया है। लेकिन अगर तू उसके बगैर नहीं रह पाता है तो अफसोस, तुझे मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। अथर्व रोहित की बात को मजाक में लेते हुए कहता है, रोहित, तू एक्टिंग लाइन से ज्योतिषी लाइन में कब चला गया? अब मैंने तेरी बकवास बहुत सुन ली। तुझे कोई काम नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत काम है। क्या तू यहाँ से जाने के कष्ट करेगा, या फिर मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा? रोहित चेयर से उठते हुए नाराज होने का नाटक करते हुए कहता है, बस अथर्व, बस, तूने मेरी बेइज्जती बहुत कर ली। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखना तू ही मुझे कॉल करके बुलाएगा। रोहित नाराज होने का नाटक करते हुए वहां से चला जाता है। कोष्टक। अथर्व रोहित को जाते देख खुद से हैरानी में कहता है, इसे एक्टर किसने बना दिया? नाराज होने की एक्टिंग तो इससे होती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अफसोस में अपना सिर हिलाता है और चुपचाप अपने काम पर लग जाता है। इधर राधिका अपने आप को साफ करके नीचे आती है तो एक 40 साल की औरत, जो देखने से इंटेलिजेंट स्ट्रिक्ट लग रही थी, वो राधिका के आने पर खड़ी होते हुए कहती है, आप राधिका है? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से कहती है, जी हाँ। वो औरत जल्दी से कहती है, मेरा नाम आस्था है और यहाँ आपको पढ़ाने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अथर्व ने बताया था कि आप आएंगी। उद्धरण चिन्ह। आस्था मुस्कुराते हुए कहती है, तो क्या हम पढ़ना शुरू करें? उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ी एक्साइटेड होते हुए कहती है, हाँ जरूर। उद्धरण चिन्ह। फिर वो दोनों वही सोफे पर बैठ जाते हैं और टीचर आस्था राधिका को पढ़ाने लगती है। वो राधिका को उन सब चीजों के बारे में बताती है जिससे राधिका अनजान थी, जैसे वो राधिका को दुनिया के बारे में उसे बताती है। इस दुनिया में जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ बुरे लोग भी रहते हैं, और बुरे लोग से हमें बचकर रहना चाहिए। किसी भी अनजान इंसान पर आसानी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना वो हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में वो राधिका को अच्छे से समझाती है। राधिका उनकी बातें ध्यान से सुनती और समझती है। वो टीचर राधिका बहुत सारी बातें बताती है जिससे राधिका की लाइफ थोड़ी आसान हो सके। फिर उनके जाने का टाइम हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद दूसरी टीचर आ जाती है जो राधिका को बॉक्सिंग करना सिखाती है। शुरू शुरू में तो राधिका को बहुत बुरा, लेकिन वो हार नहीं मानती और सीखने की कोशिश करती है। वो टीचर भी राधिका को 2 घंटे तक बॉक्सिंग सिखाती है और फिर वहां से चली जाती है। राधिका आज कुछ नया सीखकर बहुत खुश थी। शाम को 5 बजे अथर्व अपना सारा काम पूरा करके किसी ख्याल में गुम हो जाता है। अथर्व अपने केबिन में अकेले बैठे हुए खुद से कहता है, अगर रोहित की बात सच हो गई तो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन वह इन सब मामलों में सही राय देता है। क्या मुझे कुछ दिनों के लिए राधिका से दूर चला जाना चाहिए?
उद्धरण चिन्ह। अथर्व इन्हीं सभी ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसके केबिन का दूर नॉक होता है। अथर्व सीरियस होते हुए सख्त आवाज में कहता है, कम इन। एक ऑफिस एम्प्लॉय अंदर आती है और नर्म आवाज में कहती है, डिस्को सर, अभी सिंगापुर बिजनेसमैन रॉन सिंगी के ऑफिस से कॉल आया था। वो इंडिया में हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कल की एक मीटिंग रखी है जिसमें वो चाहते हैं कि आप सिंगापुर आए। अथर्व सोचते हुए मन में कहता है, हाँ शायद ये मेरे पास अच्छा ऑप्शन है, सिंगापुर में काम में बिजी रहूंगा तो। ऑफिस एम्प्लॉय अथर्व को ख्यालों में डूबा देख धीरे से कहती है, अंडस्को सर, मैं उन्हें क्या कहूँ? क्या आप जाने वाले हैं? अथर्व जल्दी से कहता है, उन्हें कॉल करके हाँ कह दो और आज रात मेरे सिंगापुर जाने की सारी तैयारी कर दो। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस एम्प्लॉय मुस्कुराते हुए बोली, ओके सर। ऑफिस एम्प्लॉय वहां से जाने लगती है। अथर्व उसे रोकते हुए कहता है, और मेरी न्यू सेक्रेटरी का क्या हुआ? ऑफिस एम्प्लॉय रुकते हुए अथर्व की तरफ देखकर नर्म आवाज में बोली, अंडस्को सर, आज हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और कुछ को फाइनल भी किया है। क्या आप सिंगापुर से आने के बाद खुद उनमें से एक को अपना न्यू सेक्रेटरी चुनना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, हाँ, अब तुम जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस एम्प्लॉय वहां से चली जाती है। कोष्टक। अथर्व कुछ सोचकर फैसला करता है कि वो घर से ही एयरपोर्ट के लिए निकलेगा, इसलिए वो ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। इधर अथर्व घर पहुंचता है। रामू काका अथर्व को आते देख जल्दी से उसके पास जाते हुए कहते हैं, अंडस्को साहेब। अथर्व रुककर रामू काका की तरफ देखते हुए कहता है, अंडस्को हाँ रामू काका बोलिए। रामू काका थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, अंडस्को साहेब आपको कैसे बताऊं, मैं सुबह कुछ काम से बाजार गया था तब। रामू काका अथर्व को सारी बात बता देते हैं कि कैसे कुछ सर्वेंट मिलकर राधिका को परेशान कर रहे थे और उससे घर का काम करवा रहे थे। रामू काका सारी बात डिटेल में बता देते हैं। अथर्व ये सुनकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से से कहता है, रामू काका आप अभी के अभी उन्हें काम से निकाल दो और याद रहे वो मेरे घर के आसपास न दिखे। एंग्री। रामू काका कहते हैं, जी साहेब। अथर्व थोड़ा हिचकते हुए पूछता है, और राधिका कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। रामू काका जल्दी से कहते हैं, राधिका बिटिया, वो अपने रूम में है साहेब। अथर्व धीरे से सिर हिलाकर ऊपर की तरफ चला जाता है और राधिका के रूम के बाहर रुककर दूर नॉक करता है। राधिका बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए खुद से कहती है, शायद वो अपने ऑफिस से आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से दरवाजा खुलती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आप आ गए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में कहता है, क्या कर रही थी? राधिका भी शांत आवाज में कहती है, कुछ नहीं। अथर्व थोड़ा रुककर कहता है, तुम्हें आज जो सिखाया गया वो समझ में आया? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, हाँ। राधिका आगे कुछ कहने ही वाली थी कि उसे नीचे से कुछ शोर सुनाई देता है। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए पूछती है, अंडस्को ये शोर कैसा है? कुछ हुआ है क्या? अथर्व आराम से कहता है, अंडस्को रामू काका कुछ सर्वेंट को नौकरी से निकाल रहे हैं। राधिका हैरानी से कहती है, अंडस्को, लेकिन क्यों? क्या उन्होंने कोई गलती की है? अथर्व हैरानी से राधिका को देखते हुए कहता है, अंडस्को क्या हो तुम? उन्होंने सुबह ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था, इसकी सजा उन्हें मिल रही है। राधिका जल्दी से बोली, अंडस्को एक मिनट, उन्हें मेरी वजह से क्यों निकाला जा रहा है? मैं खुद उनकी मदद करना चाहती थी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें काम से मत निकालो। अथर्व चिढ़ते हुए कहता है, अंडस्को तुम यहाँ मेरी मेहमान हो और तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, तुम इन सब में मत पड़ो। एपिसोड 25 मुझसे बात मत कीजिए। राधिका हैरान होते हुए जल्दी से कहती है, अंडस्को एक मिनट, क्या उन्हें मेरी वजह से क्यों निकाला जा रहा है? राधिका अथर्व को समझाते हुए कहती है, अंडस्को अथर्व मैं खुद उनकी मदद करना चाहती थी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें काम से मत निकालो, वो लोग कहाँ जाएंगी? अथर्व चिढ़ते हुए कहता है, अंडस्को तुम यहाँ मेरी मेहमान हो
और उन सर्वेंट ने तुम्हारी बेइज्जती की है, यानी मेरी बेइज्जती की है। तुम इन सब में मत पड़ो। जब उन्हें कोई काम नहीं देगा तब उन्हें अपनी गलती का अंदाजा होगा। राधिका शांत लहजे में नरमी रखते हुए कहती है, अंडस्को अथर्व, लेकिन ये गलत है। उनकी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि उन्हें काम से निकाला जाए। उनके साथ ऐसा मत करो। वो कहाँ जाएंगे? क्राइंग। अथर्व चिढ़कर राधिका पर चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को तुम चुप रहो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? उन्हें गलती करने से पहले सोचना था। ये मेरा घर है, यहाँ मर्जी मेरी चलेगी। मुझे क्या करना है ये तुम मुझे मत सिखाओ। तुम मेहमान हो, मेहमान जैसे रहो, अपनी हद पार मत करो। राधिका शांत आवाज में कहती है, अंडस को मुझ पर इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी मैंने क्या कह दिया? बस यही तो कह रही हूं ना कि उन्हें काम से मत निकालो। अथर्व गुस्से से बोला, अंडस को अब तुम चाहती हो मेरे घर में तुम्हारी मर्जी चले। जाओ, तुम्हें जो करना है करो, और रहो इस घर में अकेले। मैं जा रहा हूँ। राधिका उदासी से अपना मुंह उतारते हुए बोली, अंडस को आप बेमतलब का मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। राधिका थोड़ा रुककर सीरियस टोन में कहती है, अंडस को अगर उनकी जगह मैंने गलती की होती तो क्या आप मुझे निकाल देते? अथर्व बिना किसी हिचकिचाहट की सख्त आवाज में कहता है, अंडस को हाँ, निकाल देता। राधिका भी अब अथर्व की टोन में ही उससे बात करते हुए बोली, अंडस को तो ठीक है, जाए, आपको जो करना है करिए। ये आपका घर है, यहाँ आपकी मर्जी चलेगी, बस मुझसे बात मत कीजिएगा। राधिका अथर्व से नाराज होकर सीधा मुड़कर अपनी बालकनी में चली जाती है। अथर्व वही खड़े उसे जाते देखता है और वो पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ होता है और गुस्सा भी आ रहा था। वो राधिका से ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो अपनी भी नहीं सुनता। अथर्व गुस्से से जोर से चिल्लाकर सर्वेंट को बुलाते हुए कहता है, अंडस को क्या कोई है? दो सर्वेंट दौड़कर उसके पास आते हुए कहती हैं, अंडस को जी सर कहिए। अथर्व उनकी तरफ देख शांत आवाज में कहता है, अंडस को मैं अभी कुछ देर में सिंगापुर के लिए निकलूंगा, मेरा बैग पैक कर दो। सर्वेंट जल्दी से कहती है, अंडस को जी सर, अभी करती हूँ। अथर्व गुस्से से वहां से चला जाता है। कोष्टक रात 9 बजे। राधिका के रूम के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। राधिका जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर वही टू सर्वेंट थी जो राधिका के साथ सुबह मिसबिहेव कर रही थी। कोष्टक राधिका उन्हें देखकर खुशी से कहती है, अंडस को आपको नहीं निकाला गया। उनमें से एक सर्वेंट कहती है, अंडस को नहीं माम, आपकी वजह से हमें नहीं निकाला गया। राधिका खुश होते हुए मन में कहती है, अंडस को उन्होंने मेरी बात सुनी। दूसरी वाली सर्वेंट हिचकिचाते हुए कहती है, अंडस को इसलिए हम आपको थैंक यू कहने आए हैं और सॉरी भी। राधिका आज ही अपने टीचर से थैंक यू और सॉरी का मतलब सीख कर आई थी और जल्दी से मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, अंडस को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपकी मदद करना चाहती थी और प्लीज माम मत कहो, मैं भी आप जैसी ही हूँ। राधिका पूछती है, अंडस को वैसे आपका नाम क्या है? एक सर्वेंट कहती है, अंडस को मेरा नाम प्रिया है और इसका नाम प्राची। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अंडस को अच्छा नाम है, मेरा नाम राधिका है। प्रिया और प्राची खुशी थी क्योंकि राधिका उनसे नाराज नहीं थी। कोष्टक राधिका थोड़ा रुककर हिचकिचाते हुए कहती है, अंडस को वह अथर्व कहाँ है? क्या वो अपने रूम में है? प्राची जल्दी से कहती है, अंडस को नहीं, वो तो चले गए। राधिका हैरानी से कहती है, अंडस को कहाँ? प्रिया कहती है, अंडस को सिंगापुर। राधिका नॉर्मल टोन में पूछती है, अंडस को क्या सिंगापुर काफी दूर है? वो कब आएंगे पता है? कुछ बताया उन्होंने? प्रिया कहती है, अंडस को हाँ, सिंगापुर बहुत दूर है, और सर कब आएंगे ये हमें पता नहीं। प्राची थोड़ा रहस्यमयी टोन में कहती है, अंडस को सर जाते वक्त काफी गुस्से में लग रहे थे। जब पिछली बार जब गुस्से में यहाँ से गए थे तो 1.5 साल बाद आपके साथ आए हैं। राधिका परेशान होते हुए मन में कहती है, अंडस को क्या वो मेरी वजह से घर से चले गए? अब मैं क्या करूं? ये मेरी ही गलती है। राधिका को परेशान देख प्रिया प्राची को आंख दिखाते हुए धीरे से कहती है, अंडस को ये सब बताने की क्या जरूरत थी? प्राची धीरे से कहती है,
अंडस को तब मुझे ये थोड़ी ना पता था कि वो परेशान हो जाएगी। प्रिया अपने गला ठीक करते हुए कहती है, अंडस को तो राधिका खाना तैयार है, हम तुम्हें खाने के लिए बुलाने आए थे। राधिका प्रिया की तरफ देखते हुए थोड़ा रुक कर कहती है, अंडस को मुझे भूख नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। प्रिया और प्राची वहां से चले जाते हैं और राधिका अपना रूम लॉक करके चुपचाप बेड पर बैठ जाती है। राधिका का बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से अथर्व चला गया। राधिका उदासी में अपने 5 दिन बीता देती है। न अच्छे वो से खाती थी और न अपना ख्याल रखती थी। बस वो पढ़ने और बॉक्सिंग के टाइम में अपने आप को खुशी महसूस करा पाती थी। बाकी टाइम वो उदास बैठी रहती थी। बीच बीच में प्रिया और प्राची उससे बात करने आते थे पर वो ज्यादातर चुप रहती थी। राधिका नीचे मिनी गार्डन में अकेली बैठी होती है, तभी वहां से रामू काका गुजरते हैं। राधिका जल्दी से उठकर उनके पास जाती हुए कहती है, अंडस को रामू काका रुकिए। रामू काका रुककर राधिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंडस को हाँ बिटिया बोलो, कुछ चाहिए है। राधिका जल्दी से मना करते हुए कहती है, अंडस को नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राधिका थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहती है, अंडस को वो मैं पूछ रही थी कि अथर्व कब तक घर आएंगे। रामू काका कहते हैं, अंडस को बिटिया इस बारे में तो मुझे नहीं पता है, क्यों? साहेब से कुछ काम था। राधिका ये सुनकर उदास हो जाती है लेकिन वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहती है, अंडस को नहीं, कोई काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। रामू काका मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। राधिका भी उदास चेहरा लेकर अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाती हैं। तभी उसके पास प्रिया और प्राची आते हैं और उसके पास बैठते हुए प्रिया प्यार से कहती है, अंडस को क्या हुआ राधिका? हम तुझे काफी दिनों से देख रहे हैं, तू उदास लग रही है, क्या बात है? राधिका प्रिया की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अंडस को कुछ नहीं, मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, मैं अपने रूम में जाती हूँ। राधिका वहां से उठकर जाने लगती है। प्रिया और प्राची उसे जाते हुए देख समझ जाते हैं कि कोई तो बात है जिससे राधिका परेशान है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती है। रात 11 बजे राधिका अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है। कोष्टक राधिका हल्की नींद में थी, इसलिए वो दरवाजे में हुई दस्तक को सुन लेती है और अपनी आंखें खोलते हुए खुद से कहती है, अंडस को रात के गए कौन आया होगा। राधिका ये सब सोच ही रही होती है कि दोबारा दरवाजा नॉक होता है। राधिका जल्दी से उठती हैं और लाइट ऑन करके दरवाजा खोलने के लिए बढ़ जाती हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।